Hello friends, welcome to my channel Civil Engineering Forum. Today we are going to understand something about different types of areas under the subject building planning and drawing. तो बेसिकली ये एक बिल्डिंग बाय लॉज का टॉपिक है एंड वी आर इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द बिल्डिंग बाय लॉज एंड द सब्जेक्ट इज बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग. सो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज. तो कोई भी घर या अपार्टमेंट खरीदने से पहले या फिर सर्वे करने में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि इतना स्क्वायर फीट एरिया है, इतना बिल्टअप एरिया है, इतना कारपेट एरिया है, दिस इज द सुपर बिल्टअप एरिया, दिस इज द फ्लोर स्पेस एरिया. तो ये सब एरियाज क्या डिफाइन करते हैं ये आज हम डिटेल में देखेंगे. तो ये सभी एरियाज थियोरेटिकली देखने से पहले मैं आपको ये एक डायग्राम दिखाता हूँ जो कि एक 1 बेडरूम हॉल किचन का अपार्टमेंटल प्लान है. तो इस प्लान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एंट्रेंस में मैंने स्टेयरकेस दिखाया है जो कि लॉबी में हम जहाँ से एंटर हो सकते हैं और लॉबी से हम हमारे अपार्टमेंट में एंटर कर सकते हैं. फिर लिफ्ट का एंट्रेंस लॉबी में यहाँ पे पड़ता है और ये लॉबी का एंट्रेंस डायरेक्टली हमारे डाइनिंग और ड्राइंग रूम में हो सकता है. So in walls I have not shown doors and windows because it is not so important right now in considering all this carpet areas or whatever areas. मतलब डोर्स और विंडोज़ मैंने यहाँ पे अभी नहीं दिखाया है क्योंकि इतना उसका इम्पोर्टेंस नहीं है. फिर यहाँ पे किचन है, यहाँ पे एक बेडरूम है और बेडरूम के अंदर एक अटैच टॉयलेट है और एक कॉमन गैलरी है, बालकनी बोल सकते हैं, और एक यहाँ पे अटैच बालकनी है बेडरूम. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कैसे अलग अलग शेड्स प्रोवाइड किए हैं एरिया के फंक्शंस के हिसाब से. मीन्स डिपेंडिंग ऑन द फंक्शंस आई हैव डिवाइडेड ऑल द एरियाज एंड शेडेड देम विद डिफरेंट कलर्स. Where this staircase, lobby, lift, this common area I have shaded with brown color, and this walls of the apartmental area I have shaded it with blue color. Area of walls I have shown it here. This brown color common area I have shown. Then this yellow colored area, that is carpet area, that is the net usable area in our apartment. मतलब जो ये येलो कलर्ड शेडेड एरिया है वो नेट यूजेबल एरिया है जो हम अपार्टमेंट में यूज़ कर सकते हैं और जिस एरिया में हम कारपेट बिछा सकते हैं. तो बेसिकली ये हो गया एरिया ऑफ वॉल्स. मतलब ये जो ब्लू कलर्ड एरिया है जो हमारी वॉल्स कवर करती है और जिन दीवारों के बीच हम रहते हैं. ऑल द वॉल्स विच कवर्स अराउंड अस इनसाइड द अपार्टमेंट विल बी कंसिडर्ड in this area of walls. So I have shown it blue colored. Carpet area as I told you that is net usable area and common area. तो ये हम देख सकते हैं कि कैसे मैंने कॉमन एरिया में भी आउटर और इंटीरियर वॉल्स भी कवर कर ली है. तो इट बिकम्स द पार्ट ऑफ द कॉमन एरिया. नाउ लॉजिकली वी कैन सी दैट एरिया ऑफ वॉल्स प्लस कारपेट एरिया विल बी इक्वल टू बिल्टअप एरिया. मतलब यहाँ पे जो एरिया ऑफ वॉल्स है ब्लू कलर्ड एरिया, I'm talking about the area of walls around us if we are inside the apartment. मतलब अगर हम अपार्टमेंट में है और हमारे आजू बाजू जो भी वॉल्स कवर हो रही है उसका एरिया प्लस कारपेट एरिया, उसको टोटल करेंगे तो उसे बोलते हैं बिल्टअप एरिया. तो अब आप समझ चुके होंगे कि ये बिल्टअप एरिया हमेशा कारपेट एरिया से ज़्यादा होता है. फिर अगर हम बात करें सुपर बिल्टअप एरिया की, सो दैट इज द समेशन ऑफ एरिया ऑफ वॉल्स, कारपेट एरिया प्लस कॉमन एरिया. तो सुपर बिल्टअप एरिया में ये एरिया एक ऐड हो जाता है जो कि कॉमन एरिया. एंड सो नाउ वी कैन टेल दैट सुपर बिल्टअप एरिया इज मोर देन बिल्टअप एरिया. सो हियर मिनिमम एरिया इज ऑफ एरिया ऑफ वॉल्स, देन ए कारपेट एरिया, देन बिल्टअप एरिया, एंड द ग्रेटेस्ट इज सुपर बिल्टअप एरिया. नाउ अकॉर्डिंग टू एनी थंब रूल वी कैन से दैट कारपेट एरिया इज द 70% ऑफ बिल्टअप एरिया. दिस इज अप्रोक्सीमेट बट इट इज ट्रू. मतलब ये कारपेट एरिया जो है वो बिल्टअप एरिया का अबाउट 70% रहता है. तो अब अगर आपको कोई भी अपार्टमेंट का कारपेट एरिया मालूम हो तो उसके ऊपर से आप बिल्टअप एरिया का अंदाज़ा लगा सकते हैं, या फिर आपको अगर बिल्टअप एरिया दिया गया हो तो उसके ऊपर से आपको कारपेट एरिया भी मिल सकता है. एंड इट सिंपली मीन्स दैट एरिया ऑफ वॉल्स सराउंडिंग आवर अपार्टमेंट और इन द ब्लॉक विच वी लिव विल बी अबाउट 30%. इसका मतलब है कि हम जिन दीवारों के बीच रह रहे हैं वो सभी दीवारों का एरिया अगर हम काउंट करें तो वो अबाउट 30% रहता है बिल्टअप एरिया का.
But when we are planning or when we are buying an apartment, we are concerned only with the carpet area. मतलब हम सिर्फ एक कारपेट एरिया पे ही सबसे पहले फोकस करेंगे. मतलब जितना ज़्यादा कारपेट एरिया हमें मिला है उतना ही ज़्यादा फ़ायदाजनक है हमारे लिए, क्योंकि इट इंक्रीजेज आर नेट यूजेबल एरिया. ये हमारा यूजेबल एरिया बढ़ा देता है अगर कारपेट एरिया ज़्यादा हो तो. बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू लिव इन द कॉमन एरिया. ये कॉमन एरिया सिर्फ एक्सेस के लिए प्रोवाइड किया जाता है, जो कि लिफ्ट, स्टेयरकेस, लॉबी कवर करती है. एंड वी आर नॉट इवन कंसर्न विद द एरिया ऑफ वॉल्स. वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस ब्लू कलर्ड एरिया. ये ब्लू कलर वाला एरिया भी नहीं इस्तेमाल करने वाले. सो आफ्टर स्टडिंग दिस प्लान विल मूव टुवर्ड्स द थियोरी. टाइप्स ऑफ एरिया. तो सबसे पहला टाइप है बिल्ट अप एरिया, देन कम्स प्लिंथ एरिया, then floor area, then carpet area and super built up area. So 90% of the idea you might have got from the plan what we just saw before. मतलब 90% तक आप लोग को वो प्लान देखकर ही समझ आ चुका होगा. और इसके ऊपर हम कुछ थियरीज देखेंगे जहाँ पे क्या कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी, कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं होगी, ये सभी चीज़ें हम देखेंगे. सो नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द फर्स्ट, जो है बिल्ट अप एरिया. The area covered by the building immediately above the plinth level. So we have seen what is plinth level in the building components in previous lectures. That is the area that is covered under the plinth beam above the ground level. मतलब ground level के ऊपर जो plinth beam रहता है वो जो area cover करता है उसे बोलते हैं plinth area. And the area covered by building immediately above plinth level, मतलब plinth level के ऊपर जितना भी area cover होता है हमारे building का उसे बोलते हैं built up area. This is one of the definitions, see, but we can define this in numerous ways. Then we'll see some details that will be included and that will not be included under built up area. मतलब कोई भी built up area में कौन सी चीज़ें include होगी और कौन सी चीज़ें नहीं include होगी वो हम देखेंगे. तो यहाँ पे हम देखेंगे include होने वाली चीज़ें जैसे कि basement, building structure, ramps, reservoirs, swimming pools, chimneys, water purification plant. तो ये सभी चीज़ें बिल्ट अप एरिया में हमें कंसीडर करनी है. वेल कैलकुलेशन ऑफ दिस एरिया वी नीड टू मेक इट एज अ सबमिसिव पार्ट. देन इफ वी सी इन डिटेल व्हिच थिंग्स नॉट शुड बी इंक्लूडेड, दैट विल बी स्टेप्स, ओटा, कुंडी, सॉक पिट, फाउंटेन, मैनहोल, वाटर टैंक. ये सभी चीज़ें बिल्ट अप एरिया में नहीं कंसीडर होगी. तो यहाँ पे फिर से मैं प्लान दिखाता हूँ समझने के लिए. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्ट अप एरिया में ये स्टेयर्स कंसीडर नहीं हुए हैं, लॉबी कंसीडर नहीं हुए है, लिफ्ट कंसीडर नहीं हुए है. वैसे ही स्विमिंग पूल्स, कुंडी वगैरह यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता है. देन आफ्टर इफ वी टॉक अबाउट द कारपेट एरिया, इट इज द एरिया यूज्ड टू स्प्रेड अ कारपेट इनसाइड द हाउस. मतलब ये एक ऐसा एरिया है हमारे घर में जहाँ पे कारपेट बिछाना पॉसिबल हो. एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्प्रेड द कारपेट अंडर वॉल्स. मतलब जो वॉल्स जो एरिया कवर करता है वहाँ पे कारपेट बिछाना पॉसिबल नहीं है. इट इज़ द नेट यूजेबल एरिया विद इन अ बिल्डिंग. मतलब जो भी एरिया हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसे बोलते हैं कारपेट एरिया इन द बिल्डिंग. टेक्निकली द डिस्टेंस बिटवीन द इंटरनल वॉल्स इज कॉल्ड कारपेट एरिया. तो टेक्निकली हम ये बोल सकते हैं कि जो एरिया इंटरनल वॉल्स के बीच में है हमारे घर में या फिर हमारे अपार्टमेंट में उसे हम कारपेट एरिया बोलते हैं. सो नाउ विल सी फ्यू थिंग्स व्हिच विल नॉट बी इंक्लूडेड. सो लिफ्ट, लॉबी एटसेट्रा विल नॉट बी इंक्लूडेड. मतलब लिफ्ट और लॉबी वगैरह ऐसी चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं होगी. देन स्टेयरकेस विल बी इंक्लूडेड ओनली इफ इट इज इनसाइड द हाउस. मतलब अगर हम फिर से ये फिगर देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये स्टेयरकेस जो प्रोवाइड किए गए वो हमारे घर के बाहर है या फिर अपार्टमेंट के बाहर है. इट इज़ नॉट विद इन द यूजेबल एरिया. और अगर ये हमारे घर के अंदर हो तो इसे हम कारपेट एरिया में इंक्लूड कर सकते हैं. देन लिफ्ट एंड लॉबीज विल ऑल्सो नॉट बी कंसिडर्ड इन कारपेट एरिया. कारपेट एरिया में लिफ्ट, लॉबी वगैरह कंसिडर नहीं होता. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कारपेट एरिया. द नेक्स्ट इज फ्लोर एरिया. अब हम देखेंगे फ्लोर एरिया क्या है. इट इज़ द यूजेबल एरिया ऑन ईच फ्लोर. Which means that if there are more than one apartment on the floor, suppose 2 apartments are there and a common area is there between both, then all the 3 things will be included. Area of both the flats or apartments and the common area. मतलब ये पूरे फ्लोर पे जितना एरिया है वो कवर करता है. अगर 2 अपार्टमेंट है तो दोनों अपार्टमेंट का एरिया प्लस बीच में जो कॉमन एरिया है वो भी इंक्लूड होगा एक फ्लोर पे. It includes porch, area for each flat in single floor,
फॉर अपार्टमेंट, देन स्टेयर्स, कॉरिडोर्स, डोर स्विंग प्लेस। तो ये सभी चीज़ें जो भी फ्लोर पे आती है वो सभी इसमें इंक्लूड होगी, जैसे कि पोर्च, फिर एरिया ऑफ ईच फ्लैट इन सिंगल फ्लोर, मतलब अगर 2 फ्लैट है तो दोनों फ्लैट के एरिया, 3 फ्लैट है तो तीनों फ्लैट के एरिया, अपार्टमेंट, स्टेयरकेस का एरिया, कॉरिडोर्स, डोर स्विंग प्लेस, लॉबीज, ये सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी। Then we'll talk about super built-up area. It is the summation of carpet area, area of walls and common area. Now for this, I'll again show you the figure. Super built-up area is the summation of area of walls, carpet area and common area. मतलब ये तीनों एरिया का समेशन है, टोटल है, जिसमें यहाँ पे ये तीनों कॉमन चीज़ें भी आ जाएगी, स्टेयरकेस, लॉबी, लिफ्ट, एरिया ऑफ वॉल भी आ जाएगा और कारपेट एरिया भी आ जाएगा। हम यहाँ पे डायरेक्टली बिल्टअप एरिया प्लस कॉमन एरिया भी लिख सकते हैं, क्योंकि बिल्टअप एरिया में ऑलरेडी एरिया ऑफ वॉल्स और कारपेट एरिया है। एंड नाउ दिस इज व्हाट सुपर बिल्टअप एरिया इज। So friends, this is all about types of area under the topic building bylaws, and the subject is building planning and drawing. Thank you for watching.